So welcome to lecture number 22. So we will be discussing chapter 4 related past year questions plus whatever doubts that you have. ठीक है? Chalo, one of the doubts was sent on the group, so let's just take that first. Yes, Anshika, go ahead. Yes, what's the doubt? Go ahead. Am I audible, guys? I'm not audible? Yes, ma'am. Okay, I am. Anshika, can you hear us? Okay, looks like we've lost Anshika. All right. So let's just come back to it when she's here. Okay. So we can start with chapter 4 questions then. Let's see. So आज questions जो है आप लोग करोगे and we'll see how to do it together. So be ready with all your notebooks and pens and everything, and let's start from there. All right. So okay. Am I audible now? Okay. Yes. हाँ जी, बताइए क्या डाउट है? मैम फर्स्ट वाले में इसमें 4 ए की जो स्लिप्स है 4 है एंड 3 बी की स्लिप्स है कैंडिडेट बी के लिए। तो मैम पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। तो मैम मैंने उसे ऐसे किया 7 फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई बाय 6 बचा, तो उस हिसाब से नहीं आ रहा था आउटकम्स। Okay. An academic department has just completed voting by secret ballot for a department head. The ballot box contains 4 slips with votes for candidate A and 3 slips with votes for candidate B. Suppose that these slips are removed from the box one by one. Okay. List all the possible outcomes. तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो आप लिस्ट कर दो। हाँ जी, तो आपने क्या किया? और मैम मैंने उसको वैसे बनाने के लिए कि कितने हो सकते हैं 7 फैक्टोरियल कर दिया, बट 35 आउटकम्स आ रहे हैं आंसर में। तो कैसे बनाएंगे मैम कि कितने आउटकम होने चाहिए, थोड़ा नंबर पता चल जाए तो उस हिसाब से बना सकते हैं। ए के लिए 4 स्लिप्स हो रही हैं और बी के लिए 3 स्लिप्स हैं, ठीक है? यस। तो मेरे लिए जो मैटर करता है, जो भी स्लिप्स होंगी उस पे क्या लिखा होगा कि भाई इसमें ए को वोट मिला है या बी को वोट मिला है, ऐसा ही होगा। तो 4 स्लिप्स हैं जिसमें ए को वोट मिला है, एंड देन देयर आर 3 स्लिप्स विद बी रिटन ऑन देम, ठीक है? यस। और आप एक एक करके यू आर पिकिंग द स्लिप्स, ठीक है? वन बाय वन यू आर रिमूविंग। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो अब ये जो 4 है इसमें से कोई भी पिक हो जाए, दे आर ऑल द सेम ना, दे आर नॉट डिफरेंट।
yes, तो यू कांट ट्रीट ईच ऑफ देम वेरी डिफरेंटली। तो इसमें क्या okay, होगा, यू हैव टू डू, ठीक है आपने 7 फैक्टोरियल कर दिया, लेकिन ये जो 4 हैं ये बिल्कुल सेम है ना, yes ma'am, और ये जो 3 है बी 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 ये भी सेम है। yes ma'am, तो यू हैव टू डू 4 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल, okay ma'am, राइट। तो इसमें कितना आउटकम आ जाएगा, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5, और बाकी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो नीचे 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 3 टाइम्स 2, yes ma'am, विच विल गिव यू 35। yes ma'am, ठीक है, यही हो रहा है। yes ma'am। हाँ जी, और बताइए। और मैम सेकंड में बोला है उनको बताना है कि बी से आगे ए रहे। तो मैम उसमें जो सॉल्यूशंस थे सारे आगे ए वाले नहीं ले रखे थे, मतलब खाली सारे ही पूरे ए वाले हो या दो होने से भी उस आउटकम को भी लेंगे, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। An engineering construction firm is currently working on power plants at 3 different sites. मैम बी पार्ट, सेवेंथ बी पार्ट में। अच्छा, 7th B part. Okay, okay. Suppose a running tally is kept on as slips are removed. For what outcome does A remain ahead of B throughout the tally? अच्छा, for what outcomes does A remain ahead of B throughout the tally? ठीक है, तो मतलब किसी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ वोट्स हैं फॉर बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स फॉर ए, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, राइट right? और मैम अगर ऐसा आउटकम हो गया, एक ए है फिर बी है देन ए करके रखा हुआ है, तो उसे मैम इसमें ले सकते हैं? नो, मतलब मैम सारे ए बी के आगे आने चाहिए जो भी नहीं, चारों है? नो नो, वी आर नॉट सेइंग ऑलवेज ए शुड बी इन फ्रंट, वी आर सेइंग कि पहली 2 स्लिप्स निकल गई, पहली 2 स्लिप्स में क्या हो रहा है, देर इज अ ए टाई, बी, राइट। यस मैम, लेकिन दिस टाई इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ओके, टाई नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, ठीक है, तो मतलब पहली बार में ए, दूसरी बार में भी ए, ठीक है, यस मैम, देन ओनली ए इज अहेड ऑफ बी। यस मैम, तो मतलब पहला वोट निकला तो भी ए हेड होना चाहिए, दूसरा वोट निकला तो भी ए हेड होना चाहिए, तीसरी बार बी हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि नाउ ऑल्सो ए इज अहेड ऑफ बी। यस मैम, तो चौथी टर्म बी हो सकती है क्या, यस मैम। नहीं हो नो सकती, मैम, क्योंकि टाई हो जाएगा। फिर टाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तीसरी टर्म बी है तो चौथी टर्म ए होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम, पांचवी टर्म ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, यस मैम, क्योंकि अभी 3 वोट से ए जीत रहा है और 2 वोट्स बी के पास है, राइट। यस मैम, अभी यहाँ पे क्या बी हो सकता है, यस मैम, नो, नो मैम, टाई हो जाएगा, हाँ यस, तो वो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी ए ही होना पड़ेगा, और यस, फिर आखिरी टर्म जो है उसमें तो बी हो ही सकता है, क्योंकि दैट इज द ओनली ऑप्शन। यस, तो इनका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप एक एक करके भी स्लिप रिमूव कर रहे हो ना, तो वो कौन से आउटकम्स हैं जहां पे ए हमेशा अहेड ऑफ बी है थ्रू आउट द टैली, चाहे एक एक बार स्लिप निकाली हो, चाहे 2 निकाली हो, चाहे थ्री निकाली हो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, वट एवर इज द केस, ए इज ऑलवेज विनिंग। यू हैव टू फाइंड दोज आउटकम्स, ओके, ओके। यस, सो दिस वोंट वर्क, दिस विल वर्क, ठीक है। ओके, All A's together and then all the B's, that also works, so there will be multiple options, so you'll have to take care of that, ठीक है। ओके। हाँ जी, और बताइए। मैम 8 का ई पार्ट। 8th का ई पार्ट, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं पहले। An engineering construction firm is currently working on power plants at 3 different sites. Let AI denote the event that plant at site I is completed by the contract date. ठीक है, use the operations of union, intersection, complementation to describe each of the following events in terms of A1, A2 and A3. ठीक है, तो A1 का मतलब क्या है कि प्लांट ए जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, यस, प्लांट ए कंप्लीटेड ऑन टाइम।
A2 मतलब प्लांट 1, A2 मतलब प्लांट 2, A3 मतलब प्लांट 3, कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, तो आपको बेसिकली अलग अलग यूनियन, इंटरसेक्शन, वॉट एवर यू कैन यूज, यू हैव टू यूज दोज टर्मिनोलॉजीज टू डिनोट वॉट एवर इज बीइंग रिटन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइदर प्लांट एट साइट 1 और both of the other two plants are completed by the contract date। तो या तो प्लांट 1 टाइम पे कंप्लीट हो जाए, या फिर दोनों जो बाकी प्लांट्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मान Yes. लो ये है A1, ठीक है, मान लो ये है A2 और मान लो ये है A3। तो आपको क्या Yes. निकालना है ये बताना है। तो या तो प्लांट एट साइट 1 इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, or both of the other two plants are completed by the contract date। तो इसको कैसे डिनोट करोगे बताओ। मैम मैंने तो खाली A1 वाला सर्कल करा था जिसमें वो कॉमन वगैरह नहीं आ रहा है साइड वाला, तो और दोनों का इंटरसेक्शन करा था। ये किया था, यस मैम। ये किया, यस। और अदर और मैम A2 और A3 का इंटरसेक्शन लिया था मतलब ये, जिसमें वो A1 नहीं आ रहा है। अच्छा A1 नहीं आ रहा है मतलब ये, यस मैम। ओके। बट मैम आंसर गलत आ रहा था इससे। तो आप ही बताओ आंसर गलत क्यों आ रहा है। और बोथ द पार्टीज आर कंप्लीटेड, इन दोनों का यूनियन लेना है मैम। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये चीज हो जाए या तो दूसरी चीज हो जाए या दोनों हो जाए। यस मैम। आइदर और, मैथ्स में जो आइदर और होता है वो इंक्लूसिव होता है, राइट। यस मैम। तो आइदर प्लांट 1 इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, A1, या फिर यूनियन व्हाट, या तो A2 एंड A3 दोनों टाइम पे कंप्लीट हो जाए। यस मैम। तो हमें तो ये निकालना है ना। यस मैम। तो ये कौन सा एरिया होगा, A2 इंटरसेक्शन A3, ये क्या है, दिस। यस मैम। एंड इसका यूनियन करना है A1 के साथ, वो क्या होगा, ये पूरा A1 होगा। A1। यस। तो या तो A1 हो जाए, A1 इज दिस, या तो ये हो जाए, यस। तो मतलब ये, और इसमें जो कॉमन रीजन है वो ये हो गया, राइट। यस। सो दिस शुड बी योर आंसर, राइट। यस। यही आंसर आ रहा है, यस मैम, यही आ रहा ठीक है। था। चलो जी, ओके। एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट्स, ऑल गुड। यस मैम। ओके, मंग इज फाइन, प्रियांक, भव्या, अंशिका, ऑल वेल। यस मैम। Okay, all right, chalo ji. So let's discuss the questions from chapter number 4 now. Okay. Let's see, let's discuss this particular question. Okay, so let's read this. Everybody ready? Be ready to tell me how to do it. ठीक है, चलो मैं question explain करती हूँ पहले. Find the approximate probability. You have to find the approximate probability that a student can correctly guess 12 or more out of 20, at most 12 out of 40 questions on a true false exam। ठीक है, कोई एक ट्रू फॉल्स एग्जाम होना है, कोई एक ट्रू फॉल्स एग्जाम है, ठीक है। तो पहली चीज जो पूछी हुई है वो क्या निकालनी है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली यू आर गेसिंग योर पेपर, मतलब आप अपने हर क्वेश्चन को गेस कर रहे हो, ठीक है।
तो अब गेस में आपने चीजें करेक्ट करी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5। 0.5 कैसे आया ये? मैम क्योंकि हाफ या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकते हैं, दो ही आउटकम हो सकते हैं, उसमें से एक हो रहा है। हम्म। यस मैम। तो बेसिकली देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ करेक्ट आंसर, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि एक्चुअल आंसर क्या हो, ट्रू, और हो सकता है कि एक्चुअल आंसर क्या हो, फॉल्स, राइट? यस और नो? तो यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ करेक्ट आंसर वो क्या होती है? हाफ। नहीं, ये हाफ कैसे लाई, ये बताना पड़ेगा आपको। देखो, अगर असली आंसर ट्रू है, एक्चुअल आंसर इज ट्रू, ट्रू, ठीक है, और आपने भी बोल दिया अपने पेपर में कि मैंने ये ट्रू किया है, तब आपका आंसर करेक्ट होगा। यस। और हो सकता है एक्चुअल आंसर फॉल्स हो, यस। और आपने क्या बोला, फॉल्स, तब जाके आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट? यस मैम। तो बेसिकली क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल आंसर इधर है, मान लो एक्चुअल आंसर, और ये योर आंसर, ठीक है, आपने आंसर बोला ट्रू और आपने आंसर बोला फॉल्स, एक्चुअल आंसर है ट्रू, एक्चुअल आंसर है फॉल्स। तो जब आप इस बॉक्स में होगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा? कि एक्चुअल मैम आंसर भी ट्रू है करेक्ट होगा। और आपने भी ट्रू बोला, राइट? और यस। इधर, इधर भी आपका आंसर करेक्ट होगा कि एक्चुअल आंसर फॉल्स है और आपने भी बोला फॉल्स है, राइट? यस। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर गेसिंग। इफ यू आर गेसिंग का मतलब है कि आप 50-50% चांस के साथ ट्रू बोल देते हो या फॉल्स बोल देते हो। तो ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, और फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी जो आप चूज कर रहे हो उसकी भी है 0.5, ठीक है? और एक्चुअल आंसर भी हो सकता है ट्रू हो, एक्चुअल आंसर हो सकता है फॉल्स हो। तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, और फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी भी है 0.5, राइट? यस। ठीक है। अब आपने ट्रू बोला और असली में क्या है, उनका कोई आपस में लेना देना है क्या? आपको तो कोई आइडिया ही नहीं है, आप तो गैस कर रहे हो, राइट? सो व्हाट इज द एक्चुअल आंसर एंड व्हाट आर योर आंसर्स, आर दे इंडिपेंडेंट? यस मैम। यस। राइट? तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ये निकालनी हो कि मेरा आंसर एक्चुअली में ट्रू है और मैंने भी ट्रू बोला, तो वो कितनी होगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यस मैम। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25। यस। ये भी हो जाएगा 0.25, ये भी हो जाएगा 0.25, और ये भी हो जाएगा 0.25। यस। और मैंने करेक्ट आंसर दिया, वो कब होगा कि मेरा एक्चुअल आंसर ट्रू है और मैंने क्या बोला, ट्रू, या फिर मेरा एक्चुअल आंसर फॉल्स है और मैंने बोला फॉल्स, राइट? यस। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इसको और इसको आप ऐड कर दोगे, राइट? है कि नहीं? 5। तो यस। दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.525 plus 0.25, which is basically 0.50, right? So probability of you giving a correct answer is 0.50. आंसर 0.5 ही आया, बट लॉजिक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गिविंग अ करेक्ट आंसर इज 0.5, so you giving a not correct answer is also 0.50, right? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक तरीके से करेक्ट आंसर करना मतलब सक्सेस मान लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई, 0.5, एंड 1 माइनस पी क्या हो गई, 0.5, फेलियर 0.5 हो गई, ठीक है?
और हर क्वेश्चन आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ये मेरा एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, राइट? यस। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उसमें मुझे क्या निकालना है? सो मेरा जो रैंडम वेरिएबल है x, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ माई करेक्ट आंसर्स, राइट? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरा रैंडम वेरिएबल हो गया, एंड इट्स अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है? व्हाट प्रोबेबिलिटी आई हैव टू फिगर आउट? कौन सी? मैम P of 12। P of 12। फिर से पढ़ो। P और मैम P x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। राइट, तो ये CDF। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, राइट? यस ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या होगा कि आपको क्या निकालना है? मैम CDF। CDF। तो CDF कहां से निकालें? तो अब इसका आंसर, अब इन्होंने क्या बोला है? यू हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या पता है? डू यू नो सम रिलेशनशिप बिटवीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बीच का कनेक्शन पता है क्या हमें? Yes, ma'am. क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच का? कि अगर मेरी NP वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो एंड मेरी NQ वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, तो मैं क्या कर सकती हूं? माई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, that is approximating the normal distribution, right? ये चीज पढ़ी है कि नहीं हमने? यस और नो? यस है ना? तो मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट? तो यहाँ पे पहले चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? एन की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? मैम 12। 12। एन की वैल्यू 12 है? वाह बेटा, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। देखो एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल। कितनी बार क्वेश्चन के लिए गेस कर रहे हो आप? 20 बार कर रहे हो ना? यू आर डूइंग दैट प्रोसेस 20 टाइम्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 20। यस और 20 टाइम्स पी की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो 20 टाइम्स 0.5 कितना हो गया? 10। 10। NP is equals to 10 in this case, and NQ is also equals to 10, right? So we can use this, right? Condition is satisfied, है कि नहीं? यस कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको ये अप्रोक्सीमेट करेगा, उसकी मीन वैल्यू क्या होगी? विद मीन वैल्यू व्हाट? मीन वैल्यू NP एंड वेरिएंस वैल्यू व्हाट? NPQ, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो NP की वैल्यू कितनी है? 10। NPQ की वैल्यू कितनी है? 10 times 0.5, which is how much? 5, right? है कि नहीं? तो यस म्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,
और मेरी सिग्मा वैल्यू क्या हो जाएगी, √5, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, राइट? और मुझे पता है ये जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, x जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोक्सीमेट कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसकी मीन वैल्यू 10 है और वेरिएंस वैल्यू क्या है, √5, राइट? तो यस लेकिन मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, ये x क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते टाइम आप क्या करते हो, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, Yes, राइट? ma'am. तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करोगे, तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 12 वाला बार चाहिए कि नहीं, जो 12 वाला बार होगा वो चाहिए, 12 वाला बार यहाँ पे है, तो ये यहाँ से हम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये 11 है, ये 10 है, तो वेयर विल वी स्टार्ट दिस फ्रॉम, we will subtract 0.5 from this, Yes, ma'am. right? So this will be actually x will be greater than equal to 11.5, right? ये क्यों किया, क्योंकि मेरे जो बार्स हैं वो ऐसे होते हैं, मान लो, राइट? ये वाला नंबर क्या है, 12, आपको क्या चाहिए, 12 या उसके ऊपर वाले नंबर्स, तो उसमें ये वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट करेंगे, एंड दिस पॉइंट इज 11.5, राइट? ठीक है, इसलिए ये इस तरीके से हो रहा है। अच्छा जी, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके कैसे निकालूंगी, Minus mu and upon standard deviation. वेरी नाइस। तो ये ऐसे हो जाएगा 11.5 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, राइट? सो प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट एवर दिस नंबर इज, ये क्या है 11.5, मीन की वैल्यू कितनी है 10, सिग्मा की वैल्यू क्या है √5, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा हो गया, z greater than equal to 1.5 divided by square root of 5, right? 1.5 divided by square root of 5 की वैल्यू कितनी होगी, जरा कैलकुलेट करो, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाय 2.2360667, राइट? तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 divided by 2.2360667. So this is going to give me this 0.6708. So z value is greater than equal to this number. इसकी probability निकालनी है, right? ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, और अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हाउ विल वी फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, इसको मैं 1 माइनस 5 ऑफ 0.6708 ये लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. ठीक है? और ये चीज कहां से आएगी, इसको मैं टेबल से निकाल सकती हूँ, सेट स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. तो बताओ जरा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल का यूज करके क्या आएगा ये, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, सो नॉर्मल टेबल जो है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आ रहा है, लेट्स सी,
तो 0.67 पे क्या वैल्यूज आ रही हैं? The values that we are getting, हाँ जी 0.67 पे चाहिए हमें। सो 0.6 आ गया और फिर आगे जाके 7 आ गया। सो 0.6 and 0.7. So this is 0.7486. Yes or no? यस मैम। यही आ रहा है। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.4 and then what? 1 and then what? 5 and then what? 2. This is what we will get, right? तो मेरी probability that my random variable x is greater than equal to 12 वो approximately किसके बराबर होगी? इस नंबर के बराबर, right? Is that okay? Yes, ma'am. ये चीज क्लियर हो गई कैसे किया है? All good with this? यस। ठीक है प्रियांक, फाइन विद इट? ओके जी चलो। तो अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका ये बताओ मुझे सेकंड पार्ट कैसे करोगे? हाउ विल यू डू द सेकंड पार्ट? So at most 24 questions out of 40, what is the probability that at most 24 questions आप correctly guess कर पाओ on a true false exam? तो इसमें आपको क्या निकालना है? P of x less than equals to 24. X is less than equal to 24। और यहाँ पे आपका जो रैंडम वेरिएबल है क्या वो बदल गया है या वो सेम ही है जो पहले पार्ट में था? पहले आपका पेपर 20 क्वेश्चंस का था, अब कितने का हो गया है? 40. 40। तो क्या ये एक नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा? Yes, ma'am. राइट। तो अब आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको नया डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करना है, राइट? तो जो नया डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या हो रहा है आपके साथ कि x is your random variable which says number of correct questions out of 40, राइट? अब इसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो 0.5 ही है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज आल्सो 0.5, राइट? एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए आपके? 40। ठीक है। और इसमें आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 24, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, Yes, ma'am. राइट? तो पहली बात तो ये बताओ क्या मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ? और अगर कर सकती हूँ तो मुझे उसके लिए कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? What is the condition that we are going to check? Again, we want na कि NP has to be greater than equal to 10 and NQ has to be greater than equal to 10, right? है कि नहीं? Yes. तो N की वैल्यू 40, P की वैल्यू 0.5। तो NP की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 एंड NQ की वैल्यू कितनी है? वो भी 20 है, राइट?
यस और नो? Yes, ma'am. तो आप दोनों को मतलब आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, Yes, ma'am. है ना? तो अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज करना है उसकी, सो एक्स जो है ये बोल सकते हैं वो भाई अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसकी मीन वैल्यू क्या है, एनपी, एंड वेरिएंस वैल्यू क्या होगी, एनपी क्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 20, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 20 टाइम्स 0.5 विच इज 10। सो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, √10, राइट? ठीक है। Yes, ma'am. अब ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मुझे डिस्क्रीट को जब कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो आई विल हैव टू यूज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, राइट? तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करोगे तो मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के बाद ये किस में होगा, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ये 24 वाला बार चाहिए, राइट? ये 24 वाला बार है, यू वांट दिस। 23.5। 23.5 तो ये हो जाएगा, तो आपका 24 वाला बार तो गायब हो गया, 24.5. राइट? 20। आपको हमेशा किस हिसाब से सोचना है कि मुझे 24 वाला बार चाहिए कि नहीं। अगर यहाँ पे चाहिए तो ये बार चाहिए मुझे, तो इसका एंड पॉइंट चेक करो। वहां पे क्या था, जैसे पुराने क्वेश्चन में क्या था, मुझे 12 वाला बार चाहिए था, आई वॉन्टेड दिस बार, राइट? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट? मुझे ये पूरा बार चाहिए, तो मेरी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, 11.5। ठीक है, यहाँ पे मुझे कौन सा बार चाहिए, 24 वाला बार मुझे चाहिए, तो मेरा एंड पॉइंट क्या है, ये, राइट? So Okay. what will I use? Probability that x has to be less than equal to 24.5, right? Yes. Yes, अब ma'am. मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, अब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, ठीक है ना? तो ये कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, सिग्मा से डिवाइड करो, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, z, Yes. और ये कितना हो जाएगा, 24.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया, 4.5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये कितना हो गया, क्या आएगा ये, व्हाट विल वी गेट? 1.424. पूरा कैलकुलेट कर दिया? Yes, ma'am. Okay, so this is probability z less than equal to 4.5 divided by 3.162277766, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 3.162277766, तो ये कितना हो जाएगा, this will become probability that z is less than equal to 1.423024, ठीक है? ये ऐसा कुछ है, और ये क्या हो गया, फाई ऑफ 1.423, राइट? तो अब क्या करना है, आप टेबल में जाना है और इसकी वैल्यू देखनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.42, ये कहाँ पे आ रहा है, 1.42, 0.9222,
यस और नो? यस सबका यही आ रहा है 0.1 यस Yes. है ना? तो बाइनोमियल को नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट कैसे करना है, कर लेंगे? Yes, ma'am. कॉन्टिन्यूटी Yes. करेक्शन कैसे करना है? इफ इट्स ग्रेटर देन और इफ इट इज लेस देन, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो नंबर लिखा हुआ है वो वाला बार आपको पूरा चाहिए एरिया में। तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यू विल हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू देन यू हैव टू ऐड समथिंग। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और हमारे लिए हमेशा ये जो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस कंडीशन को चेक किए बिना हम अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी लिखा हुआ है राइट कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस इज दिस अप्रोक्सीमेशन वैलिड। So then you will say that, okay, whenever NP is greater than equal to 10 and NQ is also greater than equal to 10, whatever this approximation that we've done, this is valid. And we've checked it also, right? Clear hai? Yes, Yes. ma'am. Okay, ji. Very nice. All right. Guys, just give me one moment. Yeah. Guys, are we here? Yes, ma'am. हाँ जी, चलो ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज दिस सेइंग कि क्या क्वेश्चन है देखो, इफ x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mu value 40 and sigma square value 4, compute the three values of the random variable x that divide the distribution into 4 equal parts. Question समझ आया?
कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा कैसा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा कुछ होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसकी मीन वैल्यू दी हुई है, ये भाई इसकी मीन वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको वो 3 वैल्यूज निकालनी है जो आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मान लो एक पॉइंट ये है, अच्छा 4 इक्वल हिस्से है ना, मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है, मान लो दूसरा पॉइंट ये है, मान लो तीसरा पॉइंट ये है, और मान लो चौथा पॉइंट ये है, ठीक है। ये तो मैंने 5 हिस्से बना दिए, ओके वेट, ठीक है। या ये मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, ऐसा कुछ। So basically you have to find 3 values which is dividing your entire distribution into 4 equal parts. 4 equal parts का मतलब क्या होगा कि ये जो एरिया है, राइट, और ये जो एरिया है, और ये जो एरिया है, ये चारों एरिया कितने होने चाहिए, ये टोटल एरिया जो होता है ये कितना होता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एरिया होता है वो कितना होता है, मैम 1। 1। तो अगर 4 इक्वल हिस्सों में बांटना है तो क्या होगा हर एक एरिया का, मैम 0.25। 0.25। तो मतलब ये वाला एरिया भी 0.25 होना चाहिए, ये भी 0.25 होना चाहिए, ये वाला भी 0.25 होना चाहिए, और ये वाला भी 0.25 होना चाहिए, राइट। यस मैम। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मेरा 0 ही आ गया, मतलब नॉट 0, द मीन वैल्यू, क्योंकि ये वाला एरिया 50% और ये वाला एरिया 50% कब होता है, जब ये पॉइंट म्यू हो, राइट। यस तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया, वो होगी मेरी मीन वैल्यू, तो मतलब एक पॉइंट तो आ गया मेरा 40, ठीक है। अब मेरा टास्क क्या है, ये निकालना और ये निकालना, ठीक है। और एक चीज और देख लो कि बिकॉज आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ये यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस ये ऊपर होगा, राइट, यस बिकॉज नॉर्मल इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है, पहले आपको ये निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज दिस पॉइंट गोइंग टू बी, ठीक है। तो अब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन वैल्यू 40 एंड वेरिएंस वैल्यू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो मेरे को अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट। यस मैम। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो मेरे को ये जो पॉइंट आएगा, मान लो ये पॉइंट है x1, लेट्स से दिस पॉइंट इज स्मॉल x1, ठीक है, ये नंबर है स्मॉल x1। तो स्मॉल x1 का मतलब क्या है, मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट माय रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1, राइट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कैसे निकलेगी, और इसका आंसर कितना है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25, राइट। इतना चीज हमें समझ आ गया, यस ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या करेंगे जरा बताओ, क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। मुझे इसके लिए चीजें नहीं पता, लेकिन इसका जो स्टैंडर्डाइज वर्जन है उसके लिए मुझे सारी चीजें पता होंगी, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, x माइनस, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, इज दैट ओके। सो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट माई z वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 0.25, राइट, है ना। यस And what is this? This is phi of x1 minus mu divided by sigma. And that is 0.25. यस
और मैं ये निकाल सकती हूँ टेबल से कि भाई अंदर क्या नंबर होना चाहिए जिसके लिए आंसर ऑफ एरिया शुड बी 0.25, कि भाई Yes. अंदर क्या नंबर हो पूरा ओवरऑल सॉल्व करके कि ये वाला आंसर 0.25 आ जाए, राइट? तो बताओ फिर अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए टेबल देख के, व्हाट शुड बी द वैल्यू? Figure out this value and please find the value of x1 also. ठीक है, I'm just coming in 1 minute. हाँ जी, what is the number that we are getting? मैम -0.7 पे आ रहा है। Minus जीरो minus 0.7. यस मैम, एग्जैक्ट 0.25 नहीं है, बट आसपास की वैल्यू है मैम। Okay, so 0.25 हमारा आसपास कहाँ पे है? मैम इस 25. So 0.6 and 6.7 and 6.8, right? और ज्यादा क्लोज किसके है वो? 0. उधर 17 है, उधर 14 है, तो -0.67, राइट? Yes, ma'am. तो ये जो नंबर अंदर आ रहा है -0.67, तो इसकी वैल्यू मतलब x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? -0.67। मैम -0.67 कैसे आया इस? तो अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे इसके सबसे क्लोज वाला नंबर चाहिए था ना, यस मैम। तो वो -0.67 पे ही आ रहा ओके। है ना? क्योंकि जो यस नंबर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0.2514, राइट? यस मैम। तो और उसके नेक्स्ट साइड में है 0.2483, राइट? यस तो 83, 17 डिफरेंस है, 17 पॉइंट्स का, और इधर कितना डिफरेंस है? 14 पॉइंट्स का। सो वी टेक द वन विच इज क्लोजर, राइट? ओके। तो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग दिस नंबर, ठीक है? तो अब इसका मतलब मेरे को ये वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना? मेरे को म्यू वैल्यू और सिग्मा वैल्यू तो पता है, राइट? तो x1 म्यू की वैल्यू कितनी है? 40, और सिग्मा की वैल्यू क्या है? 2 Yes, ma'am. -0.67। तो आपकी x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 38.66. 38.66। सबका यही आंसर आ रहा है? चेक करो जरा। Are we all getting this? Are we all getting this? यही आया यस मैम। है ना? Yes. तो x1 की वैल्यू आ गई कितनी? 38.66, राइट? यस है ना? तो अब बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? What is x2 value going to be? I'm same. सेम? सेम कैसे? No, ma'am. Same नहीं होगा. x2 की वैल्यू भी सेम ही आएगी? कैसे? No, ma'am. It will not. It will not be the same. What will it be? अभी देखो, हमें पता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा,
मैम। राइट? तो ये वाली जो वैल्यू थी ये कितनी थी? व्हाट वाज दिस? x1 वैल्यू वाज व्हाट? माइनस 0.67 टाइम्स 2 प्लस 40, राइट? तो मेरी जो x2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 40 में मैं ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दूंगी, राइट? है कि नहीं? And then they will become equidistant, right? Yes or no? यस ये वाली चीज समझ आई? यस मैम। है ना? तो मेरी x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जरा कैलकुलेट करके बताओ। मैम 41 प्लस 0.34 41 41.34 41.34 और मेरी x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 38.66, राइट? तो मेरे जो 3 पॉसिबल पॉइंट्स थे वो क्या क्या आ गए? एक पॉइंट आ गया 38.66 x1 और मेरा एक पॉइंट आ गया 41.34 और मेरा जो मिडिल पॉइंट था वो क्या आ गया? 40, राइट? तो ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं जिसने मेरे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 3 हिस्सों में 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, राइट? ठीक है, Yes. ये क्लियर हो गई कैसे करना है? सो दिस वैल्यू वाज 41.34, राइट? So this is how you have to do it. Fine? मैम म्यू की वैल्यू ऐड होगी ना दोनों तरफ? हाँ जी, तो हाँ, जैसे ये मतलब म्यू में जितना डिस्टेंस आप लेफ्ट तरफ चले उतना ही डिस्टेंस राइट तरफ चलोगे, तब बिकॉज ऑफ सिमेट्री दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ओके राइट? ठीक है, और बताओ, ऑल गुड? क्लियर हो गया ये कैसे करना है? यस मैम। ओके जी, वेरी नाइस। चलो तो अब और क्वेश्चन करेंगे। अम्म ठीक है, अभी एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड देन आफ्टर ब्रेक लेट्स ट्राई टू डू 2-3 मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू एट 7:30, ओके? ऑलराइट, थैंक यू। यस, चलो जी शुरू करते हैं फिर। ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है? चलो बताओ क्या करना है। Suppose that student participation in a competition that happens every year has a normal distribution with mean value 104 students and standard deviation 5 students, ठीक है? तो कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें कंपटीशन में एक पर्टिकुलर ईयर में, वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है? जिसकी मीन वैल्यू क्या है? 104 और जिसकी सिग्मा वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है? What is the probability that student participation differs from mean by more than one standard deviation? What is the probability कि students का participation differs from mean by more than one standard deviation? पहले तो ये जो term, ये जो पूरी probability की statement लिखी हुई है इसका मतलब बताना है और फिर इसकी probability निकालनी है। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? मैम x is within 1 standard deviation of its mean। ओके, ठीक है, क्या सबको और ये? तो मैम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैम, p ऑफ म्यू माइनस हम्म सिग्मा हम्म लेस देन इक्वल टू हम्म x हम्म ग्रेटर देन इक्वल टू हम्म म्यू प्लस सिग्मा। हम्म, Yes, ma'am. यही है। Yes, ma'am. फिर से पढ़ो इसको वंस मोर। What is the probability that students का participation differs from the mean by more than one standard deviation? मतलब ओके मैम, सिग्मा की वैल्यू फिर 1 नहीं आएगी। सिग्मा की वैल्यू 1 नहीं आएगी?
मोर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा, तो मैम 1 सिग्मा से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या कि मान लो ये म्यू है, if this is mu and this is mu plus sigma, and let's say if this is mu minus sigma, तो what are we looking for? क्या चाहिए हमें? आपका मीन से जो पार्टिसिपेशन है वो 1 सिग्मा से ज्यादा होना चाहिए, राइट? मैम वो साइड कॉर्नर वाले एरियाज आई थिंक वो आएंगे। ये वाला Yes. एरिया, यस मैम। ये वाला एरिया, राइट? यस ठीक है, तो क्या चाहिए मतलब मुझे? 1 minus this term P of mu minus mu. दिस इज व्हाट आई वांट। यस Yes, ma'am. तो फिर इसको कैसे निकालेंगे? सो बेसिकली आई वांट कि x माइनस म्यू जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? सिग्मा से ज्यादा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट? यस है ना? तो ये क्या है? Yes. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज हैपनिंग, राइट? यस अच्छा जी, ये नंबर क्या है? म्यू की वैल्यू कितनी? 104। सिग्मा की वैल्यू कितनी? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 109। यस मैम। और ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाली कितनी हो जाएगी? 99। Yes, ma'am. तो यस मैम। ये कैसे निकालेंगे? मैम ये वाला 5 of 109 माइनस 5 of 99। ओके, 5 कब यूज करते हैं? जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? स्टैंडर्ड नॉर्मल। यस मैम, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है एक्स? मैम No, ma'am. नो मैम। तो मुझे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस कैसे? कैसे करेंगे? By subtracting mu by and dividing by सिग्मा, standard deviation. राइट? इफ यू सब्ट्रैक्ट बाय म्यू and divide by sigma, which is 5, what do you get? Minus 5 divided by 5. 5 divided by 5, right? Yes, ma'am. है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा? This, right? Yes, ma'am. And what is this now? 5 of, अब बताओ। हाँ, 1 minus of minus 1. वेरी नाइस। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा, वैल्यूज बताओ। ये हमने क्लास में भी किया था। कि कितनी परसेंट वैल्यूज मेरी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर होती हैं? क्लोज टू 68%, राइट? है ना? है ना? तो जरा बताओ ये क्या है? मैम 1 की वैल्यू तो है 0.8413। 1 की वैल्यू कितनी है? 0.8। 8413।
और -1 के लिए? और मैं वो चेक कर रही हूँ, और वो है 0.1587. 1587। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.6826. 6.26। और फिर ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.3174. 3174, राइट? तो आप ये रियलाइज करोगे कि हमें ये सब करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं थी। ये हम डायरेक्टली यहाँ से -μ/σ करते, -μ/σ करते, तो डायरेक्टली ही ये आ जाता, राइट? Yes, ma'am. बट दिस इज जस्ट टू शो यू कि आप किसी भी स्टेप पे कुछ भी करो, अल्टीमेटली यही आएगा, राइट? और मैम इसमें ये कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्वेश्चन? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात क्या होती है कि उसकी मीन वैल्यू क्या होगी? 0, वेरिएंस वैल्यू 1। यस मैम। लेकिन इसकी तो नहीं है, यस मैम। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, राइट? यस मैम। तो इसको जब कन्वर्ट करना है तो -μ/σ, यस मैम। राइट? दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। यस। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया? 0.3174। ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर? यस। अच्छा, Ma'am. व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट? Top extreme 0.1% of student participation values. कि मतलब वो कौन सी वैल्यू है जहां पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन टॉप 0.1% हो? मैम मतलब ऐसी वैल्यू जिसके लेफ्ट साइड में आई थिंक 0.99 हो। वेरी नाइस। तो बेसिकली कि भाई ये वाला एरिया कितना होना चाहिए? 0.1। तो यही तो हमारे टॉप पार्टिसिपेशन वैल्यूज होंगे ना। दीज विल बी माई टॉप पार्टिसिपेशन वैल्यूज। यस। कि भाई ये जो भी नंबर है इसके ऊपर कोई भी पार्टिसिपेशन लेवल आया, दैट इज माई टॉप एक्सट्रीम 0.1% पार्टिसिपेशन, राइट? यस। तो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताओ? हाउ विल वी फाइंड दिस वैल्यू? मैम टेबल पे देख सकते हैं कि वैल्यू किसकी लेफ्ट साइड में 0.99। हाँ जी, बताइए फिर क्या आएगा? तो आई वॉन्ट दिस, राइट? कि ये नंबर बता दो। तो ये वाला एरिया 0.1 होना चाहिए, तो ये वाला 0.99 होगा, राइट? तो आई एक्चुअली हैव टू फाइंड phi of what number should be there so that this is 0.99, right? मैम 2.33। सो ये जो अंदर वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये 2.33 हो तो मेरा आंसर 0.99 आ जाएगा। सबका यही आ रहा है? यस मैम 0.9901 वही पास की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ये कब है? जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है, बट मेरा डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, राइट? तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा के। यस मैम। तो दिस इज इक्वल टू 2.33, राइट? तो यस। x इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 2.33 सिग्मा। And what is mu value? 104. What is sigma value?
5। Yes. तो ये क्या हो जाएगा? 15, 1, 15, 6, 10, 11, राइट? तो ये Yes. कितना हो गया? 115.65 है ना? Yes. तो whenever my students participation, अब स्टूडेंट का नंबर पॉइंट्स में तो नहीं हो सकता ना, कोई भी बच्चा 0.65 तो हो नहीं सकता, राइट? Yes. When student participation is greater than or equal to 116, तब जो वो है वो टॉप 0.1% में ही होगा, राइट? क्योंकि अगर आप 115 ले लेते हो तो एरिया कहीं ना कहीं 0.99 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, Yes. बट हमें उससे बड़ा ही चाहिए, राइट? Yes. तो अगर मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 116 या उससे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो देन दैट इज 0.1% टॉप एक्सट्रीम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, राइट? Yes. ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर हो गया? कोई डाउट? No. चलो जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, व्हाट एल्स? पीडीएफ, सीडीएफ, फाइन। चलो एक एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, ये देख लेते हैं, ठीक है? So this is the question that we have. ठीक है? What is this saying? Let x be the time between two successive landings of plane at an airport in a certain city. तो कोई एक सिटी है, उसमें पहला एक प्लेन लैंड किया, ठीक है? ये प्लेन मान लो एक टाइम पे, और फिर दूसरा एक प्लेन लैंड किया, ठीक है? ये भी दूसरा प्लेन है। इन दोनों की लैंडिंग के बीच का जो टाइम है ना, वो क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? क्या मतलब? Let x be the time between two successive landings of planes at an airport in a certain city. तो पहला प्लेन इधर लैंड किया इस टाइम पे, जो भी टाइम था, अब दूसरा प्लेन जो भी टाइम पे लैंड किया, उन दोनों के बीच का जो टाइम है, अब हो सकता है वो 1 मिनट में ही लैंड कर जाए, उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, हो सकता है वो 1 घंटे बाद हो सकता है वो 4 घंटे बाद हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये जो टाइम है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? लेट एक्स हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा वैल्यू 1। लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या है? 1, ठीक है? कंप्यूट द एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव लैंडिंग्स। तो अगर एक्स जो है इट्स टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव लैंडिंग्स, ठीक है? तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है कि ये क्या होगी, एंड देन ऑल्सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। सो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है? एंड देन व्हाट इज द वैल्यू दैट एक्स इज बिटवीन 2 and 1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है? ये चीज निकालनी। क्वेश्चन समझ आया? Yes. ठीक है? Yes, ma'am. तो अगर लैम्डा वैल्यू 1 है तो मेरा पीडीएफ क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जरा बताओ। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज, राइट? यहाँ पे Yes. लैम्डा की वैल्यू क्या दे दी? 1। तो Yes. मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो गया? ई पावर माइनस एक्स व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ओके।
तो पहली बात तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू क्या होती है अगर लैम्डा इसका पैरामीटर है तो? और मैम एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/λ होती है, हमने कैलकुलेट किया था। यस मैम। यस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी 1/λ ही होता है, यस मैम तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ये तो हमें पता ही है। यस मैम लैम्डा की वैल्यू क्या है 1, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो गई 1, और स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो गई, वो भी 1 हो गई। यस मैम। तो ये तो डायरेक्टली आ गया, ठीक है, वेरी नाइस। अब ये चीज निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द बेसिकली उन्होंने व्हाट इज द वैल्यू दिस ऐसे लिख दिया, बट दे हैव टू बेसिकली फाइंड दिस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है फ्रॉम एक्स वैल्यू गोइंग फ्रॉम 2 to 1, तो वो कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। हाँ, चलो कैपिटल एफ, राइट? यस मैम। तो कैपिटल एफ और मैम निकालना, जीरो नहीं होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0, एक वैल्यू कुछ कम कर देते हैं साइड वाली शायद से। तो बेसिकली अगर आपको ये निकालना है तो आप अपने पीडीएफ को 1 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हो, एक तरीका तो ये है, राइट? यस मैम। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कैपिटल एफ की वैल्यू पता है तो कैपिटल एफ ऑफ 2 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 1 कर सकते हो। यस एंड यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू उसमें क्यों प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? यस मैम। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम 1 से लेके 2। यस मैम। तो करो फिर, क्या होगा वो, व्हाट इज माई एफ एक्स वैल्यू ई पावर माइनस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है 1 से लेके 2। ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स -1 -1। एंड गोइंग फ्रॉम 1 to 2, राइट? तो रखो फिर ई पावर -2 डिवाइडेड बाय -1, और इधर माइनस, और इधर ई पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, राइट? ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -1/e², और इधर क्या है माइनस और माइनस प्लस 1/e, राइट? यस तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/e कॉमन ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/e, राइट? दैट ऑल्सो यू कैन राइट वट एवर इज मोर कन्वीनियंट टू यू, ठीक है? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके दो प्लेन्स जो है 1 से लेके 2 यूनिट टाइम के बीच में लैंड करेंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर के नोट्स जो हैं उसके बैक में जो क्वेश्चंस हैं जो जो बच गए हैं वो भी ट्राई करने हैं, और बुक के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा एक टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन, उसके क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है? पॉइजन और एक्सपोनेंशियल का जो कनेक्शन है वो हमें नहीं देखना है, ठीक है? फाइन, चलो ओके। तो और जो भी डाउट्स हो वो आप ग्रुप पे पोस्ट कर देना। So we are meeting tomorrow as well for the maths class. Are you guys going to college tomorrow? यस मैम। You are, ठीक है। So then let's keep it at the usual time, 6 to 8, ठीक है? So maths class will keep the usual time 6 to 8, ठीक है? चलो, okay. Let's stop here for today, and for statistics, so after today we will be meeting again on Tuesday, okay? All right. Thank you guys. Take care. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम।